जयपुर में स्कूल के निरीक्षण को लेकर ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। ग्रामीणों ने स्कूल में सीजेपी के निरीक्षण का विरोध किया और सीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। इस दौरान ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी। लेकिन ये आरोप अब ग्रामीण ये लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी खुद तोड़ी। आशुतोष रांका की पिटाई हुई, उसका वीडियो आपने देखा। सीजेपी का विरोध आपने साफ तौर पर देखा। ये तस्वीरें सामने आई है आशुतोष रांका की पिटाई का वीडियो, जहां ग्रामीण उन्हें पीट कर भगा रहे हैं। उल्टे पांव भागा आशुतोष रांका, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और गुंडागर्दी की बात यहां पर ग्रामीणों के साथ करता हुआ नजर आया। रवैया बिल्कुल गुंडागर्दी वाला था, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा आप सब देख रहे हैं। किस तरह से सीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा गया। उल्टे पांव भागे सीजेपी कार्यकर्ता जब उनकी पिटाई ग्रामीणों ने की, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि देश विरोधी लोगों को हम अपने गांव में, हम अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर सीजेपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उसके उपरांत गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने कई कार्यकर्ता पहले यहाँ आके देख के गए थे। उनको हमने शांतिपूर्वक उनको मना कर दिया था कि हमारे गांव में हम आपको पनपने नहीं देंगे। गांव वालों को आक्रोश ये था कि ये एक देश विरोधी पार्टी है। ये हमारे आराध्य श्री राम को गालियाँ दी। इन्होंने जंतर मंतर पर भी जो प्रोटेक्शन किया है, इन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने इनकी मरी हुई माँ को भी गालियाँ दी है। और इन्होंने ये इनको क्या है कि सर बाहर से फंडिंग होती है और ये किस नाम से ये जो स्कूल है, स्कूल का हमारे पास हमारे विधानसभा यहाँ पर बगरू आता है, उसके जो विधायक है डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, उनके द्वारा हमारे को इस स्कूल का निर्माण के लिए फंड जारी हो चुका है। उनको पता लग गया है कि किसका फंड जारी हो चुका है। वो ये जानते हुए भी यहाँ पर आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। हमने उनको गांव के बाहर ही रोकने का प्रयास किया। उनको कहा कि हम सीजेपी का आप जब भी समर्थन करेंगे, चलिए हमारे साथ यूजीसी रोल बैक के चलिए, हमारे साथ जंतर मंतर पे चलिए। हमारे भी बच्चे, सवर्णों के भी बच्चे, हमारी आज बच्ची, छोटी सी बच्ची है, आज वो स्कूल से आते ही 12 घंटे 4-5 घंटे वहाँ पढ़ती है, आती है ट्यूशन के लिए चली जाती है। आज हमारी बच्ची पूछती है कि पापा हम 90% लाकर भी पीछे क्यों रह जाते हैं। जब बच्ची ऐसा पूछती है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं सर। ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था, क्यों आप लोगों ने विरोध किया? सुबह मालूम पड़ा हमारे को, जब मीडिया के कुछ आए यहाँ पे मीडिया कर्मी, तो उनको मालूम पड़ा आज कैसे आए। तो उन्होंने बताया भाई कुछ सीजीपी वाले यहाँ पे आ रहे हैं। हमने पूछा भाई क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। बोले आपके स्कूल के बाहर के ग्रामीण के उसके स्कूल के लिए आ रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमारे तो एमएलए कोटे से पास हो गया पैसा, हमारी स्कूल बन जाएगी। हमारा मगर पहले भी हमारे स्कूल को हमारे ग्रामीणों ने ही बनाया था मिलके, और वापस भी बना लेंगे हम ग्रामीण। लेकिन पता हम आप 8 बजे उनके कार्यकर्ता 5-10 आए थे। फिर उनको हमने हाथ जोड़ के प्रेम से कहा भाई हमारा गाँव का मामला है, हम स्कूल बना लेंगे, आप जाओ, आपको ये राजनीति यहाँ न मत चपकाओ। फिर वापस चले गए तो उस टाइम तो, लेकिन वापस वो कम से कम बिल्कुल नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है। लेकिन राहुल, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ग्रामीणों ने मारपीट क्यों की और मारपीट किसके तरफ से पहले शुरू की गई, जरा वो भी इन ग्रामीणों से पूछिए आप। राहुल, खुद ही फोड़ रहे हैं वो और हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, आपने ये कर दिया, मिट्टी फेंक रहे हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम गरीब किसान हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से। महिलाओं के साथ मारपीट भी की? उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की, बदतमीजी की, गालियां निकाल रहे हैं वो महिलाओं को। उसका विरोध हमने किया तो बस वो कह रहे हैं इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। ग्रामीण क्या चाहते हो? हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे दिए मेरे धक्का मार दिए, पड़ गए लाठी की। देखो ना, हथियार भी थे इनके पास? लेके आए ना, हथियार लेके आए ना। देखो ना आप, ये देखो, ये लग रही है, ये लग रही है, ये जागो, ये लग रही है, ये इधर देखो भाई साहब, इधर है। क्या ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन्होंने इस तरह से मारपीट? तो उनको पता भाई साहब क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारे को मारने आए थे, क्या करने आए थे, जानते नहीं। मैं राजनीति के बारे में नहीं समझता हूँ क्या है क्या नहीं। किस के लगी आप लोगों के? और बहुत लोगों के लगी है। आपके साथ क्या हुआ? वो मारपीट में, धक्का में। हाँ, क्यों ये नौबत आ गई कि आपके साथ मारपीट की? जबरदस्ती आ रही थी, उनको भगा रहे थे तो वो लाठीचार्ज कर दिए। आप बता रहे थे हथियार वगैरह भी लेकर आए थे, क्या कुछ हथियार वगैरह देखे आप लोगों ने? लाठी डंडों का हमें पता चला कि इनके पास लाठी डंडे हैं। इसलिए गांव वालों ने सोचा कि बच्चे हैं, गांव के अंदर ऐसा माहौल बनेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे उस चीज़ से। इसलिए हम गांव वालों ने सोचा कि अब बाहर ही रोक लें इन लोगों को।
इसलिए हमने विरोध किया है। आशुतोष राका के पास कोई हथियार थे उनके आसपास जो लोग देखो हम लोग ओनली उनको जा रहे थे, उस टाइम वो सामने आ रहे थे, हमने इतना नहीं देखा कि उनके पास क्या था क्या नहीं था। उनके पास 100-200 की तादाद थी। हम लोगों ने उनको बस की ये करा है कि आप लोग जाओ वापस। महिलाओं के साथ अभद्रता की उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया हमारे आगे। कि हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम घुस जाएं गाँव के अंदर, वो लोग ये। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इनको यहीं से पीछे कर दें और हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े। ये तमाम वो ग्रामीण हैं जिनकी ओर से भी आज पूरी तरह से विरोध यहाँ पर किया गया, मार पिटाई यहाँ पर की गई है। तमाम माता बहनें थी, उनके साथ भी यहाँ पर मार पिटाई की बात निकल कर आई है। जबरन यहाँ पर कोशिश किसी तरह से की गई कि जबरन ये गांव में घुसे, लेकिन ग्रामीणों ने इनका पुरजोर तरीके से विरोध। बिल्कुल राहुल एक बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से शांति भंग करने की कोशिश उन लोगों ने की, गांव में घुसने की कोशिश की, ग्रामीण उनसे मना कर रहे थे कि आप गांव के अंदर मत आइए, ये हमारे गांव का अंदर का मामला है, हम इसे निपटा लेंगे, गांव का मंदिर जो स्कूल है उसका निर्माण हम करवा लेंगे। लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं माने। बदतमीजी किसके तरफ से पहले की गई? क्या वो कह रहे थे, क्या कोई धमकी दे रहे थे ग्रामीणों को? क्या मारने की कोशिश पहले उन्होंने की? जी तो ये तस्वीरें पहले आप देख लीजिए कैसे उल्टे पांव रांका जो है भागता हुआ नजर आया। और उसके बाद देखिए बड़ी संख्या में सीजेपी के कार्यकर्ता आए थे यहां पर और इन ग्रामीणों के साथ में उन्होंने मारपीट की पहले, उसके बाद उनसे विरोध करने की कोशिश हुई, तो उसके बाद उन्होंने यहां पर शांति भंग करने की कोशिश की, ग्रामीणों के साथ बदसलूकी की और फिर वहां से उल्टे पांव भागा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ तस्वीरें कैमरों में कैद हुई है कैसे रांका उल्टे पांव भागा है। आशुतोष रांका की पिटाई हुई है, खुद गुंडे हैं और उसके बाद गुंडागर्दी की बात वो करते हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ग्रामीणों का सीजेपी कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप सामने आया है। स्कूल ढहाने की कोशिश कर रहे थे सीजेपी के कार्यकर्ता, ये बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीणों का सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर यह बड़ा आरोप है, स्कूल को ढहाने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए। हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं? और छोटे बच्चे हैं, हमारी तो नहीं पढ़ते पर हैं हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं? और ना इसकी मरम्मत हो रही है, तो घर में बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम तो सुधार करने के लिए आए थे। सुधार नहीं हो रहा, सुधार होते ही बहुत दिन हो गए, हम तो कंप्लेन करा रखे हैं इनकी। भाई बीजेपी वालों ने क्या करा यहाँ पर आकर? सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है बाड़ा है उनमें जा के पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। उनके साथ मारपीट हुई? मारपीट क्या है, वो 2 लेडीजें और ये आई थी तो उसके विरोध में हो गई, थोड़ी सी कहासुनी हो गई और तो कुछ नहीं, इसलिए गाड़ी के वगैरह ऐसे हो गए और कुछ नहीं है। ऐसी कोई ताना खींची है वो कुछ नहीं है। गांव वालों ने आने से मना करा था उनको कि हाँ मना करा था ना, पर वो मान ही नहीं रहे। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके इसकी विरोध करने लगे, इसको इनकी तोड़ने की। तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर साहब ने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया, पर वो मान नहीं रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, वैसे तोड़ने की इनकी वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो इसीलिए गाँव वालों ने विरोध कर रहा है। ठीक है।